नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज। देखिए, एक आज बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि जब तक आपके पास अच्छे खासे विधायक होंगे, एमपी होंगे, तब तक आपको पूछ होगी पार्टी में, और अगर आपके जैसे ही विधायक और एमपी कम होंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा राजनीतिक में भी देखा जाता है। मेरे साथ जनता है, हम जनता से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें तो शरद पवार एक ज़माने में जितने अच्छे खासे सीट लाए थे और जितना उनकी चहल पहल थी, तमाम चर्चा में थे, सुर्खियों में थे कि बहुत ही अच्छे लेवल के नेता है। लेकिन आज वो किस कगार पे हैं, वो कहाँ फेंका गए हैं, कोई पता नहीं। अभी अगर देखा जाए तो एक साल भर के अंदर ही या 6-7 महीना का पहले ओपी राजभर का एक वीडियो वायरल हुआ होगा कि जब अगर थाने में जाएगा ना हमारा कोई बंदा, तो गमछिया लटका के जाएगा, वो सामने वाला से ही थानेदार समझ जाएगा कि हमारा पावर का है। हालांकि उस वीडियो पर बहुत चर्चाएं हुई कि सत्ता में आई भैया, एनडीए के साथ हैं, वो मोदी जी के साथ हैं। लेकिन अब देखिए, उन्हें जो है इस बार नियंत्रण नहीं मिला। इसको लेकर के भी खूब सुर्खियों में है। ओपी राजभर यूपी वाले, क्या कुछ कहिएगा? हम अभी बिल्कुल बिल्कुल ओपी राजभर जी को जो है घटक दल का जो बैठक हुआ था आपके शपथ ग्रहण समारोह से, उनमें भी नहीं बुलाया गया, और जो ओथ सेरेमनी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, उसमें भी नहीं बुलाया गया। तो उसकी वजह ये हुई होती है कि जब तक आपके पास जो है पावर है, तब तक आपका रिस्पेक्ट है। तो जब भी आपके पास पावर हो तो उससे उसका यूज़ करना चाहिए। तो जिसका मैंने आपसे पहले भी मैंने ये बताया कि जो है अभी जो सबसे बड़ा यूज़ करने का तरीका यही है कि उस टाइम क्या था कि एक पूरा मैंडेट दिया गया था, पूर्ण बहुमत थी सर 19 वाले में मोदी गवर्नमेंट के पास, जिसकी वजह से उन्होंने बिहार में भी ध्यान नहीं दिया। अब जो है पूर्ण बहुमत नहीं है और नीतीश जी के पास भी ठीक ठाक सीट है, जिसकी वजह से जो है इंडिया सरकार चल रही है। तो अब ये है कि ओपी राजभर वाला स्थिति आपका ना हो, इसलिए बेहतर है कि आप बिहार के लिए कुछ करें। नीतीश कुमार जी के लिए मैसेज है कि आप जो है, अब आपके पास चांस है, क्योंकि आपसे सत्ता चल रही है, आपके साथ है, क्योंकि आप जब भी हट जाए तो सरकार गिर जाएगी। तो अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया तो आपका भी हाल जो है ओपी राजभर वाला हाल होगा बिहार में विधानसभा। बिल्कुल ओम प्रकाश राजभर वाला जो हाल जो है विधानसभा के इलेक्शन में आपको लोग कर देंगे, क्योंकि जब आपके पास 19 वाले में 39 सीट थी 40 पे, तो लेकिन उस टाइम आपके पास जो है क्या कहते हैं, बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ थी, तो जिसकी वजह से आपको उन्होंने जो है उस तरीके से आपको नहीं लिया। लेकिन अब नहीं है, आप 241 सीट के साथ है और आप उसके साथ घटक दल हैं, तो अब आपको जो है इसके लिए जो है फायदा लेना चाहिए। शरद पवार को देखा जाता था कई बार, अभी बिल्कुल। कहाँ फेंकाए हाँ, हैं, शरद पवार को भी कोई नहीं पूछने वाला है। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो नहीं पूछी जाती थी, लेकिन यह है कि जो है अब जिसको जिसको मौका मिल रहा है वो अपना उसका काम करे। एक तो हमारे जो है इसको भी कोई अब तो आप ही सोचिए, तो आप एक सीट पाने वाला जो है हम पार्टी जो जीतन राम मांझी जी है, उनको जो है मंत्रालय दे दिया गया है ना, क्योंकि जो है उन्होंने वोट के लिए काम किया। तो ये एक प्रेशर की नीति होती है, तो जिसको हम कभी इसको अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। नहीं तो फिलहाल यादव बढ़ा रहे हैं हाँ, मुख्यमंत्री को ऊपर दे रहे हैं। बिल्कुल 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 नहीं गए बेचारे, बिल्कुल नहीं गए। हम बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। हाँ वो चलिए, एक और है, इनसे भी हम बात बिल्कुल कर लेंगे। बिल्कुल। आप युवा हैं, कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी नेता होते हैं, जो वरिष्ठ मतलब नेता होते हैं, जिसे बहुत सालों से काम कर रहे हैं और पार्टी ने उन्हें मौका नहीं देता है बार बार, ठीक है, पन्ना के किधर चाहे तो गड़बड़ा जाते हैं, नहीं तो राजनीतिक से ही समाप्त हो जाते हैं। तो क्या लग रहा है वैसे नेताओं को लेकर के, क्या सोचते हैं आप? देखिए, वैसे पार्टियों को लेकर के जो बोल लेते हैं, अच्छे जानते भी हैं, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं कर पाती पार्टी। देखिए वो पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं, वो आप नेता की बात बोले वो बिल्कुल उचित है। देखिए क्या होता है कि उसमें दो तथ्य हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर उनके पास उनके विधायक उनके सांसद ना हैं और वो मतलब हमारे लिए लाभदायक नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। सबसे पहले ये होता है। और दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं कि फलना नेता कभी देखने को मिलते थे, अभी देखने को नहीं मिलते हैं। तो भैया समय का पहिया चलता है, आपको पता है। अब मेरे पिताजी कहेंगे कि हम आजीवन हम ही राज करेंगे, तो उनके बेटा, उनके नाती, उनके पोता कहाँ जाएंगे? अभी आप शरद पवार और ओपी राजभर को लेकर ये सवाल कर रहे थे, तो और लोग कहाँ जाएंगे? अगर मतलब हर वक्त सत्ता में अगर उन्हीं लोगों को मौका दिया जाए तो और लोग कहाँ जाएंगे? अभी हमारे बिहार में नीतीश चाचा जी हैं, अभी युवा नेता चिराग पासवान जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, तो इन लोगों को भी मौका दिया जाए।
अगर आप कहिएगा कि नीतीश जी 17 साल से थे, इस बार बिहार की जनता उनको मौका नहीं दी, मतलब सपोर्ट दैट हम मान ये चीज बोल रहे हैं, वैसा मेरा कहना कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, एक और तेजस्वी यादव का आपने बात छेड़ दिया। तेजस्वी यादव बात करते हैं, 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तेजस्वी यादव, 4 सीट लाते हैं। क्या वजह रही? उनके जनसभाएं भी देखे, 11 तारीख को जो गांधी मैदान में किए थे रैलियां। ये मतदान था, ये मतदान था और ये गुप्त दान था। आप किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आरोप तो ईवीएम का लगता है ना। ईवीएम का तो इस बार आरोप लगाए ना, कोई माँ का लाल पैदा हुआ है कि इस बार ईवीएम पे आरोप लगाए। अभी जो परिणाम आया है, नहीं अखिलेश यादव जी उठाए, हम लोग भी उठाए भैया, हम लोग भी। जब बीजेपी बहुमत से आता था ना, तो हम लोग भी ईवीएम हैक है, ये है वो है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन चैलेंज किया कि कोई आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, तो मैं प्राइज भी रखा था कि मैं इतना प्राइज दूंगा और उसको विश्वगुरु साबित कर दूंगा, लेकिन कोई नहीं गया। लेकिन इस बार का जो परिणाम आया है, और परिणाम को देखते हुए कोई ईवीएम पे दाग ही नहीं लगा रहा। इस पहली बार ईवीएम सत्य सावित्री साबित हुई है, पहली बार। मतलब क्या लग रहा है कि सीट अगर कम आए तो ईवीएम है, अगर ज्यादा है तो कुछ नहीं, मतलब कुछ वही। अगर मेरे पक्ष में आया तो सब सही है, अगर मेरे पक्ष में नहीं आया तो ईवीएम हैक है, नाजायज है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं भैया। तो इस बार ईवीएम सत्य सावित्री साबित हुई है और इस बार ईवीएम के ऊपर से दाग हट गया है। अब इलेक्शन कमीशन अपने आप को महाराजा समझ रहा है कि भैया नहीं हम सही हैं, अब विपक्ष भी मेरे ऊपर दाग नहीं लगा रहा। तो इस बार भले ही कुछ हो ना हो, इलेक्शन कमीशन संतुष्ट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ठीक ठाक है, बिल्कुल लग रहा है कि इस बार हम अच्छा काम किए हैं का। हालांकि वो तो अपने चैलेंज कर चुका है तमाम दावों। क्या लगता है आपको? देखिए, जो भैया बोले तेजस्वी यादव के बारे में, तेजस्वी यादव तो पहले अपना सामने किसी यादव के लगाते नहीं है, बढ़ने नहीं देंगे। पप्पू यादव से एक चीज आपसे तीसरा सवाल, पप्पू यादव उन्हें घमंडिया कहते हैं, ये आप कैसे देखते हैं? बहुत सही बात बोले हैं पप्पू यादव। तेजस्वी यादव घमंड में चूर थे। देखिए, वही आदमी कांग्रेस में विलय करवा दिया पप्पू यादव को कि कहीं विलय है, और वहाँ सबको टिकट दे देंगे। लेकिन पप्पू यादव टिकट नहीं दे के कितना बड़ा गलती काम किए। वही पप्पू यादव निर्दलीय खड़ा होके बाहुबली की नहीं, एक छवि अच्छा नेता के कारण पप्पू यादव पूर्णिया से जीते हैं। और आरजेडी को जो 5 सीट उधर डैमेज किए, ये पप्पू यादव डैमेज किया, तो 5 सीट आरजेडी और निकालता। हाँ, टिकट देता आरजेडी ना, तो 5 सीट पप्पू आरजेडी और निकालता। उनके ऊपर हावी हो गया, उन्हीं का जातिवाद उनके ऊपर हावी हो गया। हाँ, तेजस्वी यादव जाति जनगणना करवाए थे, बोल रहे थे कि 14% मेरा जाति है, तो इस बार देख लेंगे, तो उन्हीं का जाति इस बार देख लिया। भैया पप्पू यादव भी यादव परिवार से ही थे ना, क्या उनको पूर्णिया से सीट देना उचित नहीं था? जबकि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी से ज्यादा वो काम किए हैं। बाढ़ के समय पूरे पटना में अपनी स्वार्थ अनुसार वो, उनकी गाथा बहुत है। एक और आते हैं, उपचुनाव हो रहा है रुपौली विधानसभा, जो पूर्णिया से बीमा भारती खड़ी थी, वहाँ पे जो है विधानसभा का मतलब उपचुनाव हो रहा है, ठीक है। तो क्या लग रहा है, मौका देगी आरजेडी उन्हें? किनको? बीमा भारती को देनी चाहिए मौका। क्या लग रहा है, बीमा भारती को आरजेडी मौका देगी? देखिए, देना चाहिए आरजेडी। जब लोकसभा ने हार गया तो विधानसभा को देना चाहिए चांस आरजेडी को, क्योंकि आरजेडी ही उनको मैदान में उतारी थी ना। तो भैया हार जीत तो लगा रहता है। अगर बीमा भारती लोकसभा में हार गई तो भाई एक महिला है, उनका सम्मान करना तेजस्वी यादव जी का फर्ज बनता है। उनको विधानसभा में बिल्कुल मौका देना चाहिए। वो बिहार की बेटी है, हमारी बहन है, बिल्कुल देना चाहिए। भैया सर सहमत हूँ, देना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए।